Calm your mind with chakra-based meditation music. सारेगामा कारवां वेलनेस। योगेश्वर श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे मोहन, गोविंद, गोपाल, गिरिधर और सबसे प्यारा नाम है हरि। इस भजन में हरि के नाम की माला जपने का आवाहन एवं हरि लीला का वर्णन है। हरि नाम की जप ले माला, जय गोविंदा जय गोपाला। हरि नाम की जप ले माला, जय गोविंदा जय गोपाला। कष्ट हरण कर लेता पल में, मोहन चक्र सुदर्शन वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। मैया की आँखों का तारा, हर गोकुल वासी का प्यारा। बांसुरिया की धुन पे खोया, लगता गोकुल गाँव ही सारा। संकट मोचक बने कन्हाई, क्षण में बदले रूप निराला। कष्ट हरण कर लेता पल में, मोहन चक्र सुदर्शन वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। राधा मीरा के मन भाए, भक्तों को कई रूप दिखाए। जिसने तोड़ी माखन मटकी, वही द्वारिका पति कहलाए। सुमिरन जो करते हैं उनका, हृदय रहे ना उसका काला। कष्ट हरण कर लेता पल में, मोहन चक्र सुदर्शन वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। गिरधर ने संदेश दिया है, गीता में उपदेश दिया है। कर्म करो फल की मत सोचो, अर्जुन को आदेश दिया है। पाया है प्रभु के भक्तों ने, अपने चारों ओर उजाला। कष्ट हरण कर लेता पल में,
मोहन चक्र सुदर्शन वाला। जय गोविन्द गोपाल, 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 जय गोविन्द गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों पर आने वाली विपदाओं को अपनी लीलाएं दिखलाते हुए कैसे टाला। कभी ग्वाल वालों के साथ रास रचा के, कभी बांसुरी से सभी को रिझा के, तो कभी गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा के। इसका वर्णन इस भजन में। जिसने सारी विपदाओं को हंसते हंसते टाला है, जिसने सारी विपदाओं को हंसते हंसते टाला है, वो मुरलीधर कृष्ण कन्हाई प्यारा नंद का लाला है, प्यारा नंद का लाला है। जिसने सारी विपदाओं को हंसते हंसते टाला है, वो मुरलीधर कृष्ण कन्हाई प्यारा नंद का लाला है, प्यारा नंद का लाला है। ग्वाल बाल संग रास रचाए और चराए हैं गैया, गोप गोपियों का मन मोहे बंशीधर मोहे मैया, उसने जादू डाला है, उसने जादू डाला है, सबके ऊपर सम्मोहन का, वो मुरलीधर कृष्ण कन्हाई प्यारा नंद का लाला है, प्यारा नंद का लाला है। यमुना तट पे जब जब आते कुंज बिहारी गिरधारी, धूम मचाते रंग उड़ाते
कृष्ण मुरारी बनवारी, देवकी नंदन के अभिनंदन, देवकी नंदन के अभिनंदन को आतुर हर ग्वाल है। वो मुरलीधर कृष्ण कन्हाई प्यारा नंद का लाला है, प्यारा नंद का लाला है। बांसुरिया पहचान है प्यारे मोहन कृष्ण कन्हाई की। समझ न पाया मोह ये कोई मुरली की गहराई की। बांसुरिया की तान से उसकी, बांसुरिया की तान से उसकी चारों ओर उजाला है। वो मुरलीधर कृष्ण कन्हाई प्यारा नंद का लाला है, प्यारा नंद का लाला है। मुरलीधर से मुरली बजाने का अनुरोध उनके भक्त इसलिए करते हैं कि जब कन्हैया की बांसुरी गूंजती है तो अध खिले फूल भी खिल जाते हैं, ग्वाल बाल दौड़े चले आते हैं और एक सम्मोहन का जादू सा छा जाता है। देखिए कैसे। सुनाओ कान्हा, सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन, सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। बांसुरिया में तुमने छुपाए, बांसुरिया में तुमने छुपाए सम्मोहन के गुण। सुनाओ कान्हा, सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। बजती जब तेरी बांसुरिया, गूंज उठे गाँव घर गलियां। बजती जब तेरी बांसुरिया, गूंज उठे गाँव घर गलियां। फूल खिले मन चाहे पल में, शर्मा जाए कच्ची कलियां, शर्मा जाए कच्ची कलियां। सारी गोपियां एक दूजे से, सारी गोपियां एक दूजे से कहती ठहर जा सुन। सुनाओ कान्हा, सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन।
सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। हर गोपी हो गई दीवानी जब गूंजी मुरली मधुरानी। हर गोपी हो गई दीवानी जब गूंजी मुरली मधुरानी। यमुना तट पे रास रचाई बांसुरिया से की मनमानी। बांसुरिया से की मनमानी। सोचे गोकुल नगरी सारी। सोचे गोकुल नगरी सारी। जाल नया कोई पुन। सुनाओ कान्हा सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। हे मुरलीधर नंद के लाला तुमने कैसा जादू डाला। हे मुरलीधर नंद के लाला तुमने कैसा जादू डाला। तुम पे सारी ब्रिज न्योछावर। तेरा ऐसा रूप निराला। तेरा ऐसा रूप निराला। हर गोपी के मन की धारणा। हर गोपी के मन की धारणा। साथी हरि ही चुन। सुनाओ कान्हा सुनाओ कान्हा फिर मुरली की धुन। 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 महाभारत में युद्ध क्षेत्र में एक तरफ कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना भगवान कृष्ण के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। युद्ध के समय जब अर्जुन ने देखा कि जिनके ऊपर मैं शस्त्र उठाने जा रहा हूँ वो मेरे ही अपने सगे संबंधी हैं, तो अर्जुन ने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जो शाश्वत सत्य है वो सिर्फ भगवान है और सिवाय सत्य, धर्म और प्रेम किसी और का अस्तित्व नहीं है। अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश देकर दिव्य दृष्टि दी और अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाकर अर्जुन को मना लिया। जग में सब रिश्ते स्वार्थ के दिया प्रभु ने ज्ञान। जग में सब रिश्ते स्वार्थ के दिया प्रभु ने ज्ञान। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन,
कहते श्री कृष्ण भगवान। जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी। रणभूमि में एक तरफ थी कौरव सेना सारी, और दूसरी ओर पांडवों के संग कुंज बिहारी। अर्जुन सोच रहे थे कैसे किस पे चलाऊं बाण, शस्त्र उठाओ हे अर्जुन कहते श्री कृष्ण भगवान। जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी। अपने ही भाई बंधुज दूजी ओर खड़े हैं। अर्जुन कहते रिश्तों के भी होते मूल्य बड़े हैं। अपनों पे ही शस्त्र उठाओ तो होगा अपमान। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन कहते श्री कृष्ण भगवान। जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी। अत्याचारियों के विरुद्ध में छेड़ी गई ये लड़ाई। पाप अंत से कहते प्रभु जी होगी बहुत बड़ाई। करो धर्म की रक्षा अर्जुन पाओगे सम्मान। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन कहते श्री कृष्ण भगवान। जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी। अर्जुन ना माने तो
समझाया। दिव्य दृष्टि अर्जुन को देकर निज स्वरूप दिखलाया। शस्त्र उठा के तब अर्जुन ने पाया प्रभु वरदान। शस्त्र उठा के तब अर्जुन ने पाया प्रभु वरदान। जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी। जय कुंज बिहारी जय हृदय निवासी। प्रभु की भक्तन राधा प्रभु प्रेम में इस तरह खोई थी कि उसे स्वयं और प्रभु के बीच में आवरण ही नहीं दिखाई देता था। प्रभु भी राधा के प्रति उतने ही समर्पित थे जितनी राधा प्रभु के प्रति। आइए इस भजन में देखते हैं कि कृष्ण और राधा का नाम एक कैसे हो गया। एक दिन भगवान कृष्ण ने सभी रानियों की प्रेम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सिर पीड़ा का बहाना करके बैठ गए और नारद जी ने साहस करके पूछा, प्रभु इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय बतलाइए। प्रभु बोले कि जिस रानी के पैरों की धूल मेरे माथे तक आएगी उसी से मेरी पीड़ा दूर होगी। नारद जी की बात सुनकर हर रानी ने इनकार कर दिया कि हमारे पैरों की रज प्रभु के माथे तक जाए, इससे बड़ा घोर पाप और क्या हो सकता है। हर एक रानी के इनकार करने के बाद जब ये बात राधा को पता चली तो राधा जी बोली, सिर्फ पैरों की रज क्या, मैं तो संपूर्ण अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। तब राधा ने अपने सहज रूप से अपने पैरों की रज से प्रभु की सिर पीड़ा शांत कर दी। सच्चा प्रेम ज्ञात हो गया और बन गए राधे श्याम। श्याम चरण ही थे राधे के जीवन के सुख धाम रे। श्याम चरण ही थे राधे के जीवन के सुख धाम रे। इसीलिए आए राधा का श्याम से पहले नाम रे। इसीलिए आए राधा का श्याम से पहले नाम रे। श्याम चरण ही थे राधे के जीवन के सुख धाम रे। श्याम चरण ही जन पंडित ज्ञानी ने कारण ऐसे बतलाए। श्याम से पहले राधा का ही नाम इसीलिए तो आए। गुणीजन पंडित ज्ञानी ने कारण ऐसे बतलाए।
पहले राधा का ही नाम इसीलिए तो आए। जिन्हें जान कर राधा को हर कोई करे प्रणाम रे, श्याम चरण ही थे राधे के जीवन के सुख धाम रे, श्याम चरण ही। लेना चाही एक दिन प्रभु ने हर रानी की प्रेम परीक्षा। बैठ गए प्रभु सिर पीड़ा से, नारद जी तब करें समीक्षा। लेना चाही एक दिन प्रभु ने हर रानी की प्रेम परीक्षा। बैठ गए प्रभु सिर पीड़ा से, नारद जी तब करें समीक्षा। रानी के पैरों की रज प्रभु कहते इसका धाम रे, श्याम चरण ही थे राधे के जीवन के सुख धाम रे, श्याम चरण ही। हर रानी कहती पैरों की रज से हमको श्राप लगेगा। प्रभु के माथे पर रज पहुंची तो भी हमको पाप लगेगा। हर रानी कहती पैरों की रज से हमको श्राप लगेगा। प्रभु के माथे पर रज पहुंची तो भी हमको पाप लगेगा। तब राधे के पैरों की रज से मिलता आराम रे, श्याम चरण ही थे राधे के जीवन के सुख धाम रे, श्याम चरण ही। प्रभु भक्ति में ये विशेषता होती है कि यदि मन पे भक्ति का पवित्र रंग चढ़ जाए तो सिवा कृष्ण के और कुछ दिखना दुर्लभ हो जाता है। भक्त को अपनी शुद्ध बुद्धि खोकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अंतर्यामी, जैसे आपने रुक्मणी, राधा और मीरा की भक्ति स्वीकारी है वैसे ही हमारी भक्ति भी स्वीकारे। और यदि हमारी प्रार्थना में पवित्रता और शुद्धता होगी तो भगवान हमें दर्शन सुख का लाभ अवश्य देंगे। प्रभु तेरी छवि
मन में समाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। प्रभु तेरी छवि मन में समाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। तेरे दरस की अभिलाषा में, तेरे दरस की अभिलाषा में रात गई मुझे नींद न आई। रात गई मुझे नींद न आई। प्रभु तेरी छवि मन में समाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। नाम तुम्हारा कृष्ण मुरारी, गोविंदा मोहन गिरधारी। तू नटनागर करुणा सागर, मुरली मनोहर कुंज बिहारी। मुरली मनोहर कुंज बिहारी। मैंने तुमसे लगन लगाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। प्रभु तेरी छवि मन में समाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। राधा के तन मन में समाए, मीरा सांसों में तुम्हें पाए। रुक्मणी के तुम प्राण प्रिय हो, गोप गोपियों के मन भाए। गोप गोपियों के मन भाए। सारी गोकुल ही भरमाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। प्रभु तेरी छवि मन में समाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। शरण में अपनी ले लो मुझको, दर्शन सुख तुम दे दो मुझको। मेरे सब कुछ तुम हो प्रभु जी, प्यार से तुम बस देखो मुझको। प्यार से तुम बस देखो मुझको। मैंने अपनी नींद उड़ाई, दर्शन दे दो अब तो कन्हाई। प्रभु तेरी छवि मन में समाई, दर्शन दे दो
अब तो कन्हाई। प्रभु के चरण कमल जहाँ पर हो, भला वहाँ और क्या चाहिए। और जिसे प्रभु चरणों की रज मिल जाए, वो धन्य हो जाए। इस भजन में राधा, मीरा और द्रौपदी की भक्तिमय समर्पण की व्याख्या की गई है। कोई नहीं है जिसके आगे है वो हरि का नाम। कोई नहीं है जिसके आगे है वो हरि का नाम। भगवन के ही श्री चरणों में सच्चा सुख का धाम। कोई नहीं है जिसके आगे है वो हरि का नाम। मीरा की भक्ति की विशेषता ये है कि मीरा ने स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। और सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु ने भी मीरा को अपना लिया। एक जोगन की अद्भुत भक्ति, नाम है उसका मीरा। बदले विष को हरि अमृत में कहे गए दास कबीरा। कृपा दृष्टि रखना भक्तों पे, है एक हरि का काम रे, है एक हरि का काम। कोई नहीं है जिसके आगे है वो हरि का नाम। भगवन के ही श्री चरणों में सच्चा सुख का धाम। राधा की भक्ति की विशेषता ये है कि राधा ने प्रभु दर्शन बिन अन्न जल सब कुछ त्याग दिए थे। और सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु ने भी विवश होकर राधा को अपने चरणों की रज के माध्यम से दर्शन देकर राधे श्याम हो गए। दूजी अनोखी भक्तन प्रभु की, नाम है उसका राधा। वो जिसके बिन नाम श्याम का है कितना ही आधा। राधे के संग श्याम सजे तो बनता राधे श्याम रे, बनता राधे श्याम। कोई नहीं है जिसके आगे है वो हरि का नाम। भगवन के ही श्री चरणों में सच्चा सुख का धाम। द्रौपदी की भक्ति की विशेषता ये है कि उसे योगेश्वर कृष्ण पर पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास था कि वो अंतर्यामी और हृदय निवासी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु ने भी द्रौपदी की याचनाओं को स्वीकार किया। अबला नारी द्रौपदी की तुमने लाज बचाई। भरी सभा में चीर बढ़ा के भक्ति शक्ति दिखलाई।
सकल जगत ही तुमको करे प्रणाम रे, तुमको करे प्रणाम। कोई नहीं है जिसके आगे है वो हरि का नाम। भगवन के ही श्री चरणों में सच्चा सुख का धाम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब मेरे भक्तों ने मेरा स्मरण किया है वहाँ मैं अवश्य ही प्रकट हुआ हूँ। इस कलयुग में भी भगवान तक पहुँचने का एक ही माध्यम है, वो है प्रभु नाम का स्मरण। प्रभु के नाम सुमिरन से भक्त और भगवान का एक अटूट संबंध हमेशा के लिए बन जाता है। जप ले हरि का नाम रे मनुआ, जप ले हरि का नाम रे। जप ले हरि का नाम रे मनुआ, जप ले हरि का नाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। अपरंपार है हरि की गाथा, चरणों में रख उसके माथा। एक हरि है भाग्य विधाता, सबकी बिगड़ी वो ही बनाता। अपरंपार है हरि की गाथा, चरणों में रख उसके माथा। एक हरि है भाग्य विधाता, सबकी बिगड़ी वो ही बनाता। पाएगा आराम रे मनुआ, जप ले हरि का नाम रे। पाएगा आराम रे मनुआ, जप ले हरि का नाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे।
कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, वो ही मोहन कृष्ण गोपाला। तू कर ले श्री हरि का सुमिरन, आठों पहर उसका आराधन। कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, वो ही मोहन कृष्ण गोपाला। तू कर ले श्री हरि का सुमिरन, आठों पहर उसका आराधन। भजले सुबह से शाम रे मनुआ, भजले हरि का नाम। जपले सुबह से शाम रे मनुआ, जपले हरि का नाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। जिसने हरि को मीत बनाया, उसने जो चाहा वो पाया। निर्धन मित्र सुदामा को भी प्रभु ने द्वारिकाधीश बनाया। जिसने हरि को मीत बनाया, उसने जो चाहा वो पाया। निर्धन मित्र सुदामा को भी प्रभु ने द्वारिकाधीश बनाया। दीना उसका काम रे मनुआ, जप ले हरि का नाम रे। दीना उसका काम रे मनुआ, जप ले हरि का नाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। एक हरि के गुण गाने से मिलता सच्चा धाम रे। बंसी की तान सुन के भगवान कृष्ण के सुंदर सांवली सूरत अनायास आंखों के सामने आ जाती है और हम उन सुखद कल्पनाओं में खो जाते हैं जब कान्हा ने बंसी बजाकर धूम मचाई थी और रास रचाया था। और जब बातें आती है माखन चोरी की तो होठों पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। गोकुल नगरी हम सबके मन और हृदय के भीतर है। यदि कृष्ण हमारे अंतर मन में नहीं बसे हैं तो ये मन की नगरी सूनी सूनी लगती है। यमुना तट पे बंसी धरने
जब जब बंसी बजाई रे, यमुना तट पे बंसी धरने, जब जब बंसी बजाई रे, गोप गोपियों और ग्वालों की सुध बुध सब इसराई रे। मन मोहे वो बांसुरिया जो करती मन को घायल, मुरलीधर की सुने जो मुरली वो हो जाए व्याकुल। मन मोहे वो बांसुरिया जो करती मन को घायल, मुरलीधर की सुने जो मुरली वो हो जाए व्याकुल। इतनी मोहक धुन मुरली से मुरलीधर ने बजाई रे, कितनी मोहक धुन मुरली से मुरलीधर ने बजाई रे। माखन चोरी करे कन्हाई, कहते ग्वाल यशोदा से, ग्वाल बाल सब झूठे कहते नंद के लाल यशोदा से। माखन चोरी करे कन्हाई, कहते ग्वाल यशोदा से, ग्वाल बाल सब झूठे कहते नंद के लाल यशोदा से। मैं नहीं खायो माखन कह के उसने बात बनाई रे, मैं नहीं खायो माखन कह के उसने बात बनाई रे। मोहन के बिन गोकुल नगरी लगती सूनी सूनी, ग्वालों के मन की पीड़ा भी होती जाती है दूनी। मोहन के बिन गोकुल नगरी लगती सूनी सूनी, ग्वालों के मन की पीड़ा भी होती जाती है दूनी। कैसी
प्यार भरी ये नगरी गिरधारी ने बसाई रे। कैसी प्यार भरी ये नगरी गिरधारी ने बसाई रे। यमुना तट पे बंसीधर ने जब जब बंसी बजाई रे। गोप गोपियों और ग्वालों की सुध बुध सब बिसराई रे।